कभी पूर्वांचल को दहलाने वाला, भयभीत करने वाला मुख्तार अंसारी जब मौत के आगोश में सोता है तो तमाम लोग उसे शहीद का दर्जा देने की कोशिश करते हैं। बांदा जेल में जब पता चला कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है तो मुख्तार अंसारी के गृह जनपद गाजीपुर में उसके घर पर सैकड़ों लोग पहुंच गए और उन लोगों ने इकट्ठा होकर एकदम से नारेबाजी शुरू कर दी। जिस तरह से भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, उनके अंदर आक्रोश और गुस्सा भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में देखते हुए पुलिस और प्रशासन के भी पसीने छूट रहे थे। पुलिस और प्रशासन भी एक बार परेशान हो गया था कि अचानक इतनी भीड़ अगर कुछ भी उपद्रव करती है या कुछ भी हंगामा करती है तो इन्हें संभाला कैसे जाएगा। लेकिन फिर मुख्तार अंसारी के ही एक परिवार के लोगों ने कहा कि यदि कोई हंगामा करता है, यदि कोई उपद्रव करता है, यदि कोई अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी, उसके परिवार की कुछ भी उससे लेना देना नहीं होगा। क्योंकि साफ तौर पर पता है कि कुछ भी उपद्रव अगर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में होता तो उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी मुख्तार अंसारी के परिवार पर होती। क्योंकि योगी राज है, योगी का शासन इतना सख्त है कि ऐसे में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकता। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना गाजीपुर में पहुंची और उसके पैतृक घर पर लोग इकट्ठा होने लगे, पहुंचने लगे, तमाम लोग ऐसे थे जो वीडियो बनाते हुए देखे जाते रहे, तमाम ऐसे लोग रहे जो गुस्से में थे, जो गमजदा थे, जिनकी आंखों में आंसू हो सकता है वो मुख्तार अंसारी की मौत पर आक्रोशित हों, वो मुख्तार अंसारी की मौत पर गुस्से में नजर आ रहे हों और मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे लोगों से बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी था उसे भी जान लेना चाहिए। कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी तो 500 राउंड जो है फायरिंग हुई थी, 500 राउंड गोलियां चली थी। आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश हिल गया था जब कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या हुई थी। 67 गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर में लगी थी। उनके बेटे पीयूष ने खुद गिना था, पूरा शरीर छलनी हो गया था, पूरे शरीर में गोलियां गोलियां बिधी हुई थी, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। मुख्तार अंसारी को तो बहुत मौके मिलते रहे, जेल में अर्जी लगाने का भी मौका मिलता रहा कि उसे जहर दिया जा रहा है या उसे मौत का खतरा है, लेकिन कृष्णानंद राय पर जब गोलियां बरसाई गई, 500 राउंड गोलियां चली, कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मौत के आगोश में वहीं पर सो गए थे, तब उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया था, जरा भी मौका नहीं था बचने का, भागने का किसी तरह से, और मौत के आगोश में कृष्णानंद राय सो गए थे। उससे पहले भी मुख्तार अंसारी ने करीब 10-15 लोगों को मौत के आगोश में यानी मौत की नींद सुला दिया था। प्रदेश अध्यक्ष इस समय वर्तमान में कांग्रेस के अजय राय के भाई को भी मौत के नींद सुलाने का काम मुख्तार अंसारी ने किया था। यानी जितने लोग भी मुख्तार अंसारी के रास्ते में आते थे, जितने लोग भी मुख्तार अंसारी से एकदम टकराने की कभी भी कोशिश करते थे, उन्हें सबको मुख्तार अंसारी किनारे हटाता जाता रहा है। अब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है तो तमाम लोग ऐसे हैं जो मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसकी मौत पर दुख जताने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं समाज में, कुछ लोग ऐसे लोग हैं समाज में जो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहते, जो अपराधी को अपराधी नहीं कहते, जिन्हें यह नहीं दिखाई देता कि कृष्णानंद राय की जब हत्या की गई तो 500 राउंड गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय पर क्या बीती होगी, उनकी पत्नी पूर्व विधायक अलका राय पर क्या बीती होगी, उनके परिवार पर क्या बीती होगी, और धड़ाधड़ जो मौत होती जा रही थी, हत्याएं जो होती जा रही थी, उनके परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी, ये लोग ये नहीं सोचते। बस मुख्तार अंसारी का पक्ष लेने के लिए, मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने के लिए ये व्याकुल है। और अभी जनाजा जब निकलेगा तो हजारों लोग जो है उस जनाजे में पहुंचेंगे,
हो सकता है कि मुख्तार अंसारी अमर रहें के नारे भी लगाए जाएं, हो सकता है मुख्तार अंसारी को शहीद का भी दर्जा दिया जाए। लेकिन ऐसे लोगों को पता होना चाहिए अपराधी अपराधी ही होता है। अगर उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करोगे, अगर उससे संबंध जोड़ने की कोशिश करोगे, अगर उसकी मौत पर दुख जताने की कोशिश करोगे तो आप भी अपराधी की श्रेणी में आओगे। क्योंकि दूसरी तरफ जहां मौत का सिलसिलेवार था, जहां पर लगातार मुख्तार अंसारी जेल में भी रहकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था, मौत की नींद सुला दिया करता था, उनके प्रति तुम्हारी संवेदना नहीं झलकती, इसलिए तुम्हारे ऊपर सवाल उठना लाजमी है।